So let's start this question. Find equation of circle passes through 2, 0, 0, 2 and orthogonal to this circle. Solution. What is the standard equation of circle? X square y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ये इक्वेशन 1 किसकी तलाश है अपने को? G, F एंड C. ठीक है. 1 passes through 2, 0. ये x है और ये y. वालेकुम सलाम. जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 2, y की जगह पे 0. तो ये बनेगा 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 4. 0 स्क्वायर इज 0. 2g x वैल्यू इज 2. 2fy वैल्यू इज 0 प्लस c इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई. तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4g प्लस 0f प्लस c इक्वल्स टू 0. 0f रखना, ठीक है. आप नहीं लिखे तो भी चलता, बट 0f लिखो, अच्छा रहता, ताकि आपको आगे चल के सॉल्विंग में मसाइल खड़े ना होते. ठीक है ना. इसको अपन नाम दे देंगे इक्वेशन 2. नाउ अगेन 1 passes through 0, 2. ये x है और ये y. x की जगह पे 0. 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर हाउ मच? 4 प्लस 2g x वैल्यू इज 0. 2fy वैल्यू इज 2 प्लस c इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे. 0 प्लस 4 इज 4. ये 0g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन 3. ठीक है. अब मैं 2 - 3 करूंगा. क्या करूंगा मैं? 2 - 3. सो 2 - 3 करने है अपन. 2 क्या है? 4 प्लस 4g 0f प्लस c इक्वल्स टू 0. 3 is 4 0g प्लस 4f प्लस c. जब मैं चेंज द साइन करूंगा, प्लस c माइनस c, प्लस 4 माइनस 4, 4g माइनस g, 0g. कहाँ 4g होता भाई? 4 में से 0 निकालो, 4 ही होता ना. 0 माइनस 4g, सॉरी 0f माइनस 4f माइनस 4. तो ये 4g किसके बराबर हो गया? 4f. 4 4 कैंसिल. तो g की वैल्यू क्या है? f. g किसके बराबर है और f किसके बराबर है? g. ठीक है सर. अब क्या करना है अपने को? उड़ा के रखो. दिस 1 एंड ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल. 1 इज ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल. ये सर्कल की खासियत क्या है मालूम है? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बिगिन विद 2. जनरली होता ये है कि x स्क्वायर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 1. तो 1 तो है ही नहीं, तो अपन डायरेक्टली इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 6/2 कितना बनेगा? 3y प्लस 4/2 इज 2 इक्वल्स टू 0. बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 जी. डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर लो आप. ठीक है ना. तो इस तरह से 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 3 2 2. क्लियर हो गया स्टेप. अब हम क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है ऑर्थोगोनल का 2g g डैश 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश. तो यहाँ से 2g डैश की वैल्यू क्या आएंगी? 5/2. 2f डैश की वैल्यू क्या है? -3. c डैश की वैल्यू क्या है? 2. तो g डैश क्या बनेगा? 5/4. f डैश क्या बनेगा? -3/2. ये 2 2 2 2 4. क्लियर है. तो g डैश भी आ गया, f डैश भी आ गया और c डैश. तो अपन ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला क्या है वो यूज करेंगे. व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोगोनल? 2g g डैश टू जी जी डैश 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस 2g एज इट इज. g डैश की वैल्यू क्या है? 5/4. 2f एज इट इज f डैश माइनस 3/2 इक्वल्स टू c प्लस c डैश. c नहीं पता. c डैश क्या है? 2.
ठीक है सर। 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 क्या हो गया, तो ये बनेगा g इंटू 5/-3f इक्वल्स टू c+2। सर हम क्या करेंगे, f किसके बराबर है, g किसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा f की जगह पे क्या रखूँगा g, तो g 5/2 - 3g c+2, तो एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पर बाय 1, तो ये बन जाएगा 5g - 3, 2 3 ज़ा 6g बाई 2 c+2, तो ये बन जाएगा -5g - 6g -g, ये 2 डिवाइड में वहाँ जाकर 2c+4, ठीक है, उठा के रख लो। तो g की वैल्यू क्या है, इसको उठा के रखो, कुछ भी नाम देके आगे बढ़ेंगे। इसका इक्वेशन 4, नाम क्या देंगे इसका, इक्वेशन 4। अब क्या करना है सर, ये g को अपन क्या करेंगे, राइट, इस 4 को यहां पर देखो 2c, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 का अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 4 + 4g। अब इसको हटाओ, आप 0 हटा देंगे तो क्या बनेगा +c = 0। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी g है, c है, कांस्टेंट है, g है, c है, कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या फिर आप क्या करें, g की वैल्यू को यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएंगी। असल में g क्या बन जाएगा -2c - 4, इसको नाम क्या देंगे अपन 4, सब्स्टिट्यूट 4 इन इक्वेशन 2, इसको भी इसको बोले या इसको बोलो मतलब एक ही है, ये इसलिए है ना, तो इन 2 बाद वाले में रखेंगे अपन, ठीक है, या उसमें रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 + 4g, 4g की वैल्यू क्या है सर, ये g, ये जो g है इसकी जगह पे क्या रखेंगे अपन -2c - 4 + c = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ c, तो ये बन जाएगा 4 - 8c - 16 + c = 0। This 2 will become what, -7c, और ये बनेगा -12 = 0। तो -7c -12 वहां जाकर +12, तो c की वैल्यू क्या आएंगी -12/7। वी गॉट द आंसर ऑफ c। इसको लेकर जाके कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4, यहां से क्या मालूम हो जाएगा g, सब्स्टिट्यूट c इन इक्वेशन 4, ठीक है, तो ये क्या मालूम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा g = -2, c वैल्यू इज -12/7 - 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7, ये 2 12 क्या होगा 24 -7 4 ज़ा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो इसमें, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी का -4/7। सर ये जो जी है इसकी वैल्यू क्या है f, यहाँ पर जी किसके बराबर है f, और f किसके बराबर है जी, तो जो g की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है f की वैल्यू है। तो अब अपने को g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। फाइनल इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सब्स्टिट्यूट g f c in equation 1, x square y square 2g value is 2, f value is constant value is, क्लियर है। तो इसका होल एलसीएम क्या बनेगा 7, यहाँ 7 नहीं है सर, तो 7 × x²
7x square 7y square minus 2 4 जा 8x minus 8y minus 12 equals to 0. तो 7 कॉमन ले लेंगे, x square y square minus 8x minus 8y minus 12 equals to 0. This is the final answer. 100% right answer. हाँ, minus 8 we can also take common.